दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वनडे एग्ज़ाम पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। तो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। कितने से कितने अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। दोस्तों मूल अधिकार किसे कहते हैं? तो प्रकृति द्वारा जो भी अधिकार हमें आपको प्रदान होते हैं, जन्मजात मिले होते हैं, उन्हीं को मूल अधिकार कहते हैं। जब यही मूल अधिकार कोई व्यक्ति हमसे आपसे छीन लेता है तो उस पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा देती है, जिसे हम आप जेल कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ये जन्म से प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य हैं। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय मीन्स लागू करवाए जा सकते हैं। वाद योग्य मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति इनका हनन करता है तो इनके खिलाफ आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से ही पढ़ना है। और दोस्तों हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप मूल अधिकार से संबंधित वीडियोस ये आप पूरी देख लीजिएगा तो कोई भी कंपटीशन में आपका मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं। कोई भी व्यक्ति कानून की नज़र में बड़ा या छोटा नहीं है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अब यहाँ से पूछा जाता है विधि के समक्ष समानता किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से। और कानून का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। दूसरा अनुच्छेद 15 धर्म, जात, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तो वो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। और सार्वजनिक स्थान पर अगर आप जाति सूचक शब्द की गालियां दे देते हैं तो मौलिक अधिकार का हनन हुआ, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन में समान अवसर, मतलब सरकारी नौकरी में समान अवसर। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं। पहले ओबीसी को कुछ आरक्षण दिया गया था परंतु अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम आप छुआछूत का अंत कहते हैं, ये अब नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छुआछूत या भेदभाव करता है तो वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। परंतु ध्यान रहे, ये अस्पृश्यता का अंत संक्रामक बीमारियों में नहीं होता है। एग्जाम्पल कोरोना में एक व्यक्ति दूसरे को नहीं टच कर रहा था। अनुच्छेद 18 क्या है? तो उपाधियों का अंत। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, ये इन पुरस्कारों का आप सरनेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते कि भारत रत्न फलाना। इसकी अध्यक्षता, पुरस्कारों को देने की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति देते हैं, राष्ट्रपति जी। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। विदेशी उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है अनुच्छेद 18 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 को समानता का अधिकार कहा गया है, कहीं कहीं पर समता का अधिकार भी दे देता है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी हमें आपको किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। प्रारंभ में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। इन्हें संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अब कौन 6 हैं, कितने 7 थी, देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आज़ादी है। हम आप किसी से बोल सकते हैं, बट गाली देने की आज़ादी नहीं है। गाली देना भी बोलना है, बट गाली देने की आज़ादी नहीं है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना का अधिकार अधिनियम, जो सन 2005 में आया था, इसी अनुच्छेद 19 के कार्य के तहत। प्रेस की आज़ादी, जो मीडिया वाले एक दूसरे से सवाल पूछ लेते हैं, प्रेस की आज़ादी भी अनुच्छेद 19 के काम में या 19 के फर्स्ट में। झंडा फहराने और पुतला जलाने, विरोध के लिए किसी भी व्यक्ति का पुतला बना करके जलाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। दूसरा अनुच्छेद 19 के 2 के तहत बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। 19 के 3 के तहत संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 19 के 4 के तहत देश भर में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से समान अधिकार मिले हैं कि देश के किसी भी कोने में वो व्यक्ति निर्विवाद आ जा सकता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 19 के 5 देश में कहीं भी बसने की आज़ादी, देश में कहीं भी बसने की आज़ादी। 19 संपत्ति का अधिकार, जिसे अब विधिक अधिकार कर दिया गया है। कौन सा वर्तमान में ये विधिक अधिकार है?
और विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और इसे अब किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 के का। और भाग कौन सा? तो भाग 12। इस समय जब ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या विधिक अधिकार कहा गया तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री जी कौन थे? तो मोरारजी देसाई। इसीलिए संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण करती है। जब कभी भी सरकारें हमारी आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है और हमें आपको सही मुआवजा नहीं मिलता है तो हम आप कोर्ट की शरण में जाते हैं। 19 का 7 क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान की रीढ़ कहा गया है, नोट करके रख लीजिएगा। भारतीय संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 19 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक गलती करता है तो एक गलती की एक सज़ा मिलेगी। सज़ा उस समय के कानून के हिसाब, ऐसा नहीं है कि 2023 में आप अपराध किए हैं तो 2022 के सज़ा अपराध के अनुसार आपको सज़ा दी जाएगी, 2023 के अनुसार ही दी जाएगी। और स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं, ये भी स्वतंत्रता का एक अधिकार है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी अनुच्छेद के तहत बिना हेलमेट पहने पुलिस हमारा आपका चालान काटती है। कितना बार कर चुका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अत्यधिक धुआं देने वाले वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से दाह संस्कार भी किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के का, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का क्या है? तो निजता का अधिकार। निजता का अधिकार इसमें ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति से आप वर्तमान में हमारे आपके पास फ़ोन है और फ़ोन से आप बतिया रहे हैं और कोई भी बिना आपकी जानकारी में आपकी फ़ोन रिकॉर्डिंग कर रहा है या आपके पर्सनल डाटा लीक कर रहा है तो अनुच्छेद 21 का हनन होगा और निजता का अधिकार के तहत आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन के तहत? नोट कर लीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। अनुच्छेद दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा। आपातकाल के समय मतलब अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। इन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली मूल अधिकार कहा गया है क्योंकि ये आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से आपातकाल निलंबित नहीं किया जा सकते? अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 22 क्या है दोस्तों? गिरफ्तारी से संरक्षण। पुलिस आपको बिना कुछ बताए, बिना वारंट दिखाए या बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती है छोटे मोटे अपराधों में। बट 302 और 307 जब आप किए हैं तो वारंट के लिए मत कहिएगा, पीटे जाओगे। 24 घंटे के अंदर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। किसे? पुलिस को। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यात्रा के नोट रखिएगा, यात्रा के समय को छोड़ करके, जैसे पुलिस आपको आज 10 बजे गिरफ्तार की और कल ले जा रही है 9 बजे और रास्ते में जाम लग गया और 11 बजे पहुंची तो रास्ते के समय को काउंट नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद की वकील रखने का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 22। दोस्तों, संविधान कितना बढ़िया लिखाया गया है, लिखा है हमारे आपके पूर्वजों ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आप खुद ही समझ सकते हैं क्या क्या हमें आपको अधिकार दिया गया है। इसी के तहत निवारक निरोध अधिनियम लाए गए भई दोस्तों अपने यहाँ, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। उद्देश्य अपराध को रोकना, पुलिस शक के आधार पर बिना कारण बताए 3 महीने गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। उदाहरण के लिए आप लिख लीजिएगा डॉक्टर कफील का BRD मेडिकल कॉलेज के लिए। अपराध मुक्त हो गए हैं वो, फिर भी गिरफ्तार हैं। और फांसी लगाने वाले, जैसे पुलिस को पता चल गया कि आप कोई घटना घटित करने वाले हैं तो आपको पहले ही अरेस्ट कर सकती है पुलिस, बिना कारण बताए शक के आधार पर पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। दूसरा, भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम, जैसे निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया? 1950 में। भारत का प्रथम निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया? 31 दिसंबर 1971 को इसे समाप्त कर दिया गया। पर निवारक निरोध अधिनियम 1950 में लाया गया। भारत का प्रथम निवारक निरोध अधिनियम था, 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। दूसरा दोस्तों, आप मीसा सुने होंगे। मीसा कब लाया गया? 1971 में। इसका सर्वाधिक दुरुपयोग पूछा जाएगा, किस निवारक निरोध अधिनियम का सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ? तो मीसा। कौन सबसे पहले लाया गया? तो निवारक निरोध अधिनियम 1950।
एक दोस्तों आप बहुत सुने होंगे रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसी के तहत पुलिस एनकाउंटर करती है। और सबसे खतरनाक अधिनियम है, ये 1980 में लाया गया था और वर्तमान में ये लागू है। पुलिस एनकाउंटर करती है किस निवारक निरोध अधिनियम के तहत? तो रासुका के तहत, जिसे हम आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। टाडा, ये आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था और 23 मई 1995 को समाप्त। पोटा, ये भी आतंकवादियों के खिलाफ और 2001 में प्रारंभ किया गया था, 2004 में समाप्त कर दिया गया। नोट, क्या अनुच्छेद 19 से 22 को स्वतंत्रता के अधिकार के अधिनियम, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत रखा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 23 बलात् श्रम पर रोक। बलात् श्रम मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते आप किसी से। बलात् श्रम पर बिना वेतन के काम नहीं करा सकते हैं। वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, अंग व्यापार, ये सब का आप, वेश्यावृत्ति बहुत बार पूछा गया है, वेश्यावृत्ति नहीं करा सकते। देह व्यापार किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 के तहत। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह कराया जा सकता है। जैसे देश में जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हमें आपसे ज़बरदस्ती भी काम कराया जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, परंतु आम व्यक्ति नहीं। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में न लगाएं। कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को? 14। क्यों? क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के का में और 86वां संविधान संशोधन सन 2002। दोस्तों अनुच्छेद 23 एवं 24 को शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा गया है, इसमें शोषण होता है। अनुच्छेद 25 क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत सिख तलवार रखते हैं पंडित जी, और हिंदू धर्म में सभी टिक्की रखते हैं, अर्थात देहात में उसी को कहते हैं चुरकी, और मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, चंदन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25। और इसी अनुच्छेद के तहत दोस्तों सिखों को बिना हेलमेट के चालान नहीं काटा जाता। किस अनुच्छेद के तहत? क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 26 क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यज्ञ, हवन, भंडारा, नमाज पढ़ने की आज़ादी, किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 26। 27 क्या है? धार्मिक कार्य के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। दुर्गा पूजा में जो हम आप टैक्स पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, इस पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28, सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकार के पैसे से संचालित हो रहे हैं सरकारी स्कूल, प्राइमरी वर्तमान में ले सकते हैं हम, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नोट करके लिख लीजिएगा कि संस्कृत और उर्दू पढ़ाना धार्मिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि ये एक भाषा है। दोस्तों 25 से 28 को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया है। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भाषा, संस्कृति, पहनावा के आधार पर कोई भी संस्था किसी भी अल्पसंख्यक के बच्चे को प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकती है, मना नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो अनुच्छेद 29 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान, अगर कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के स्कूल में जाने से गुरेज है उसे, तो उसका अधिकार है कि वो अपना अलग से मदरसा स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 31, पैतृक संपत्ति की चर्चा। दोस्तों अब वर्तमान में 44वां संविधान संशोधन 1918 के तहत पैतृक संपत्ति को विधिक अधिकार कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया है और वर्तमान में भाग 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार की संज्ञा कहा गई है। मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार की संज्ञा किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32। इस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। कौन कौन सी रिटें हैं देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रिट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। किस अनुच्छेद के तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश मैंडेमस, जब सरकारी कर्मचारी सही से काम न करें, जब सरकारी कर्मचारी सही से काम न करें तब परमादेश जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिस कोर्ट में आप अपील दायर करे रहेंगे उस कोर्ट के अनुसार। अधिकार परीक्षा क्वेरेंटो, कर्मचारी ऐसा काम करे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर को टाँका लगाने की अनुमति है, अगर वही काम हो
चपरासी कैसे कराना शुरू कर दे तब हम आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, उसको डांट फटकार जरूर पड़ेगी। और इसी अधिकार के तहत पुलिस आपको गाली नहीं दे सकती है। किस अधिकार के तहत आप आम आदमियों को गाली देते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अधिकार परीक्षा वारंटों के तहत। प्रतिषेध, ऊपरी अदालत निचली अदालत को तब निचली अदालत अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुनाए। मतलब बड़ी अदालत छोटी अदालत को, ऊपरी अदालत निचली अदालत को ये फैसला तब देगी जब निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना दे। तब उत्प्रेषण, ऊपरी अदालत निचली अदालत को जब निचली अदालत अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी हो, वहाँ सुनाए यहाँ सुना चुकी हो। अनुच्छेद 29 और 29 अल्पसंख्यकों से संबंधित है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 पैतृक संपत्ति, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना। किसने कहा? नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर कश्यप जी ने। किसने कहा? डॉक्टर कश्यप जी ने। दोस्तों समाजवाद शब्द कई बार आप सुने हैं। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन। लेकिन समाजवाद शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? तो लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण जी ने। किसने? लोहिया एवं जयप्रकाश नारायण जी ने। ये बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 24, 25 से 28, 25, 26, 27, 28 भारतीयों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है दोस्तों, ये मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कौन कर सकता है? मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। लेकिन कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226। दोस्तों एट लास्ट में अगर आपको ये वीडियोस या हमारे द्वारा सुझाई गई या बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।